पूरी गाड़ी में 10,000 रुपये रखा था, वो भी निकाल ले गए हैं। गाड़ी से उनका सामान निकाल रहे हैं। हम तो नहीं से बात कर रहे हैं, हम तो नहीं से बात कर रहे हैं। यहाँ दुकान नहीं लगे, किसी की नहीं लगेगी, ये गाड़ी सामान ये दोनों तीनों भाई मिलकर पूरे गाड़ी में सामान चोरी किया। कहीं सामान काम कराइए, रैली निकला रही समझावर जब 50 बार तलब फाड़े जला नगर निगम आई कुछ करी तो हमका ना करा नहीं समझाना आज और बहने रही हमसे अपना बोले नहीं चलेगा। तीनों के नाम रिपोर्ट कराई लो भाई बोला था जांच करवा देंगे कार्रवाई हो कार्रवाई हो गई, मारपीट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक पर्ची नहीं। अब आप इसको पीला छोड़िए, आगे कार्रवाई करिए, 250 को करना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप तक पर्ची को पर्ची करवा देंगे, पर्ची क्या है हम जाँच करवा देंगे अगली नगर निगम की पर्ची देखेंगे, पर्ची अभी तक ये पर्ची नहीं है, कार्रवाई हो गई।
बच्चा है। मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता है। मैं यहाँ रीवा में रहता हूँ, द्वारका नगर में। बच्चों को पढ़ाता हूँ, यहाँ पेट पालता हूँ। ये ठेला लगा के, फल का ठेला लगा के यहाँ अड़सियों से लेके यहाँ ऐसे रास्ते से जाता हूँ। कहीं ग्राहक आ गया तो खड़े होके देने लगता हूँ। तो आज की घटना ये है सर, यहाँ ओवर ब्रिज के उस पार में ठेला लगाया था, सगरा रोड में, ओवर ब्रिज के उस पार। तो वहाँ ये सुखेंद्र गुरु के आदमी जैसे चोरों के भांति आते हैं, वैसे आके चुप्पे से हमारा ठेला पकड़ लिए। 4 आदमी पकड़ लिए। एक का नाम छोटे है और एक का नाम वो गुरु लंबा से हैं, और एक लाल टोपी पहने रहता है, उसका नाम नहीं मालूम, मोटा सा है। वो गाली भी देता है सर, कहता है कि अब ठेला लगा लेंगे तो गांड में लात मारेंगे, ऐसा भी बोलता है। और तुम गुंडा बनता है, ठेला लगा गुंडा बनता है, ऐसा करता है। पन्नी हाथ में लिए तो छड़ाया, और छड़ा नहीं पाया तो मारा, यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, है ना। और ठेला हमको झटक दिया ठेला को। यहाँ पे आए, फिर ढोंसते ढोंसते यहाँ सुभाष चौक में ले आया। सुभाष चौक में ढोंसते ढोंसते ले आए तो सुखेंद्र गुरु मिले। तो जब सुखेंद्र गुरु मिले तो हमारा कॉलर ऐसे पकड़ के और वो करे ढोंसे, तो हमारे यहाँ पे दर्द, धड़कन में दर्द होने लगा। और क्या नाम से ठेला को बोले कि इसको सब अंदर ले जाने को बोल रहे थे, फिर बोले कि गाड़ी में ला दो। फिर गाड़ी में जब लादने लगे ठेला, तो हमारा पूरा केला नीचे गिरने लगा, पूरा केला नीचे निकलने लगा। केला हमने 14,000 रुपये का भरा था, 14,000 रुपये का केला भरा था और 15,000 रुपये का ठेला था। बताइए, ठेला के रिम टूट गई है और केला सब गिर के पंचर हो गया, ख़राब हो गया। मान लीजिए ये इस प्रकार की नुकसान हुआ, फेंकने की स्थिति में हो गया। कपड़े कौन पड़ा है? कपड़ा ये सुखेंद्र गुरु नाम है उनका, सुखेंद्र जी बोलते हैं। ऐसे पकड़ के छीने हैं। नगर निगम में वो? हाँ, नगर निगम में वो हैं, वो अधिकारी हैं। एक मिनट, उनसे बड़ा, उनसे एक ज़्यादा सा वो बोलता है, जो मोटा सा है, टोपी लगाए रहता है, उसका नाम ही नहीं पता है, नहीं तो नाम बता देता। चेहरा से परेशान है।
हम चाहते हैं कि ये ऐसे गाड़ी न दें, ऐसे अत्याचार न जाए। ये 1,000 रुपये लिए हैं काहे का? यदि 1000 नगर निगम ये हम लोग वो देते हैं 800 रुपये नगर निगम में, मतलब जो लगता है साल भर का, ये रोड में चलने के लिए 800 रुपये हमने दिया है। उसका हमने प्रमाण रखा है, मोबाइल अभी स्विच ऑफ है, नहीं तो दिखा देता। तो मान लीजिए कि फिर भी रोड में चलना सपन है। सुबह देखो तो सुबह, शाम देखो तो शाम, कितनी समय चल रहे हैं तो उनको लगता है कि यहीं पे लगाया हुआ है। अब बताइए, कोने में कहीं थे तो ऐसे पकड़ के, गला पकड़ के वो करके, मतलब ठेला भरा। फिर पब्लिक ने सब शिकायत की है आप इसकी कहीं? हाँ, मारने पीटने की धमकी देते हैं। मारने पीटने की धमकी देते हैं। और वो तुम ना बताओ, और क्या नाम से हमको अलग से बोलते हैं, सुखेंद्र गुरु ये बोलते हैं कि सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, इसको बार पकड़ो, ये ज़्यादा कमाई करता है, इसको पकड़ो, ऐसा करके बोलते हैं। वो पता नहीं कैसे चिड़े हुए हैं अलग से, मतलब हमारा भड़ास निकालना चाहते हैं, पता नहीं क्या है। नहीं कर रहे हैं। कोई पैसे की तो मांग नहीं की है सर, हम ये नहीं कहते, हम अन्याय बोलेंगे ही नहीं, पैसे की मांग नहीं की है, बट ये कहते हैं। और वहाँ भी जाके बेचते भी हैं तो हमको क्या कहते हैं कि ठेला मिला आते हैं, हम बोलते हैं कि सबसे किनारे लगा, सबसे किनारे वहाँ पे लगा, किसी के कपार में मत लगा, अलग से, मतलब पता नहीं क्या इनको हमारी बीती गई है। और यहाँ पे पब्लिक, सिरमौर चौराहा क्षेत्र के जितने भी ठेला वाले हैं, फल व्यवसायी हैं, उन सब के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा 50 लाख रुपए खर्च करके मंडी का निर्माण किया गया है। सब्जी वालों के लिए अलग, फल वालों के लिए अलग। 1 वर्ष से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि सभी ठेला वाले वहां अपना व्यवस्थित दुकान लगाएं, क्योंकि इन लोगों की आदत है कि बीच सड़क में कहीं भी ठेला खड़ा कर देते हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है, आए दिन एक्सीडेंट होता है, पब्लिक को समस्या होती है। समाचार पत्र में भी अक्सर पेपर में आता रहता है कि इनकी वजह से परेशानी हो रही है। हम लोग निरंतर लगातार प्रयास करके उनको ले जाके मंडी के अंदर बैठते हैं, भैया यहाँ व्यवसाय आप करो। इसके बावजूद भी ठेला वाले नहीं मानते हैं, जब तक हम लोग हैं तब तक वहाँ रहेंगे, इसके बाद भाग के पुनः सड़क में लगा लेंगे। तो क्योंकि रोज़ वही काम सुबह 8 बजे से रात में 9:30 बजे तक हम लोग इसी प्रक्रिया के तहत काम करते हैं, पर अब इसके बावजूद भी नहीं मानते हैं। तो उनको डराने के लिए उनका सामान भी जब्त किया जाता है, तराजू बाट जब्त किया जाता है, कभी कभार ठेला भी आदमी जब्त करता है। उनको चालान भी किया जाए तो चालान का भी पैसा देने को तैयार नहीं होते। तो क्योंकि उनको समझाने के बावजूद भी ये नहीं मानते हैं, तो ये कार्रवाई करनी पड़ती है। इस वजह से कोई भी ठेला वाला हो तो ही बोलेगा कि हमको परेशान किया जा रहा है, हमारा सामान जब्त किया जा रहा है। ठेला व्यापारी एक बोल रहा था कि आप हमारा फल लेके जाते हैं, लूट ले जाते हैं, क्रीम ले जाते हैं, भर ले जाते हैं, वापस नहीं करते। तो कोई भी ठेला वाला बोलेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण दे कि कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा नहीं करता। सारी देखिए, जिस आदमी को व्यवस्थित किया जाएगा उसको उसमें सहयोग नहीं करना है तो कुछ भी बोल सकता है, हर तरह से किसी तरह के आरोप लगा सकता है। आज कार्रवाई के दौरान कुछ विवाद की स्थितियाँ बनी। मैं क्या है कि ये सुभाष तिराहा के पास जो मूर्ति बनी हुई है उसके बगल से बीच सड़क में ठेले वाले, कई ठेले वाले लगे हुए थे, उनको सबको ले जाया जा रहा था। तो चूँकि उस समय वहाँ से ट्रैफिक टीआई भी निकल रही थी, उनसे भी निवेदन किया हमने एक ठेला को गाड़ी में जब्त कराया। तो वही चूँकि ठेला जब्त हो रहा था तो लपट रहा था। अब वही फिर कोई एक सज्जन आए, बोले मैं पत्रकार हूँ, और उन्होंने आप रसीद दिखाइए, आप चालान करिए, ये करिए, वो करिए, आप कैसे ऐसे। हमने उनको समझाया कि भैया इनके लिए जगह दी गई है, आप वहाँ व्यवस्थित दुकान लगाएं अपनी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, रास्ता जाम न करें। तो इसी वजह से झूमा झटकी हो रही थी। और इसके बाद हम लोगों ने वहाँ से ये जोन क्रमांक 2 तरफ राजहंस के सामने जोन 3 में कल शाम को हमारे विभाग के लोग थे, अब उड़नदस्ता था, चालानी कार्रवाई प्लास्टिक के विरुद्ध की जा रही थी। ये लोग गंदगी फैलाए हुए थे, तो इन लोगों को चालानी कार्रवाई की गई। तो ये 4 लोग हैं वहाँ, एक ही परिवार के 4 लोग हैं, गुप्ता फैमिली है, जिसके 4 भाई वहाँ पर ठेला लगाते हैं। हमारी गाड़ी में तोड़ फोड़ कर दिए, कांच तोड़ दिए। और इसके बाद आज पुनः
जब दोबारा उनको हटाने गया तो हमारे गाड़ी के अंदर जो भी सामान हमने जब्त किया हुआ था वो सब चारों पांचों मिल करके गाड़ी से निकाल लिए। फिर मजबूरी में हमको अमैया थाना को फ़ोन करना पड़ा। वो वहाँ उसमें बहुत सारे सामान लदे हुए थे तो मारपीट करने की स्थिति में थे। फिर आधा घंटे बाद अमैया से पुलिस बल आया, इसके बाद उनको पकड़ के ले गए। हम लोगों ने FIR भी कराई है। कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी कुछ महिलाएं साथ में हैं, वो कह रही थी कि हम लोग जाके अभी ऐसी रिपोर्ट कराएंगे कि हमको लपट रहे हैं। कुछ भी करने को तैयार हैं। वो ये रघुनाथगंज मऊगंज साइड के हैं, कहाँ के हैं। वो पूरे चौराहे में ठीक राजहंस के सामने लगाते हैं, वहाँ दिन भर जाम लगता है। गुप्ता था फल व्यापारी, उसके साथ बोला मारपीट, उनके कपड़े भी फटे हैं। वो तो आप स्वयं अभी एक बार ठेला जब तो स्वयं फाड़ा है, कुछ भी कर सकते हैं। वो 4 भाई एक साथ ठेला लगाते हैं। कुछ संदेश कहना चाहेंगे इसके व्यापारियों को? व्यापारियों से हमारा ये आग्रह है कि देखिए, जहाँ जितनी हमारे यहाँ व्यवस्था है, सिरमौर चौराहे में हमारे पास ठेला वालों के लिए पर्याप्त जगह है। चाट फुल्की वाले फ्लाईओवर के नीचे कुछ लगते हैं, कुछ एक समनरिया माल के बगल में एक चौपाटी है, वहाँ चौपाटी वालों को जगह दी गई है। अपने निश्चित जगह में अपना व्यवसाय करें, ना तो उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जाता है, न किसी प्रकार की कोई परेशानी है, पर वो सब सड़क में ही व्यवसाय करना चाहते हैं, इसलिए पब्लिक को समस्या होती है। तो हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं और अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर कठोर कार्रवाई हमारी जारी रहेगी, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो लगातार और तेज़ करेंगे, जिससे उनको अपने रास्ते में आना पड़ेगा।